तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की जो आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जिस तरह से उस लड़की ने संघर्ष किया और फिर एक जैसे ही एक जॉब लगती है उसके बाद अब उसको कैसी यातनाएं मिलती हैं। लेकिन आज की कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की होती है। अब उसके पिता काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन वो अब इधर से उधर अब नौकरी की तलाश में थी। अब भाई छोटा होता है, उसके बाद अब एक जगह उसको नौकरी मिल जाती है। उसके बाद उसको नौकरी मिलती है, वो बहुत खुश हो जाती है। अब लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अब घर में जिस हिसाब से वो नौकरी मिली तो खुशहाली आ जाती है। उसके बाद अब कुछ वक्त बीतता है। अब जो उसका बॉस होता है, एक दिन उसकी नज़र उस लड़की पे जैसे ही पड़ती है, अब फिर उसको अब वो अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके बाद कुछ काम कहता है। लेकिन काम कहने के बाद अब वो जो काम उसको बताता है वो काम बखूबी अच्छी तरह से करती है। उसके बाद उसको कुछ पैसे देता है उस काम के एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है और जो काम काफ़ी समय से जो पेंडिंग था उसको बखूबी तूने बहुत जल्दी किया है। लेकिन लड़की अब बहुत खुश हो जाती है, बॉस से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन उस लड़की को पता नहीं था ये पैसे आखिर दिए क्यों। उसके बाद अब बॉस एक दिन लड़की के पास फ़ोन करता है और वो घर पे आने के लिए उसको इनवाइट करता है और बोलता है कि घर पे पार्टी है। लेकिन लड़की अब जैसे ही उसकी फ़ोन कॉल सुनती है और पार्टी की बातें सुनती है, अब वो खुश हो जाती है। उसके बाद अब वो सोचती है कि बॉस ने मेरे को पार्टी में बुलाया। अब वो घर पे बताती है और घर पे बताने के बाद अब घर से इजाज़त लेती है और उसके बाद वो उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही बॉस के घर जाती है, अब वहाँ पे जाके देखती है, अब जैसे ही बेल बजाती है, अब बॉस आता है और अंदर से अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अब उसको लगता नहीं कि इस घर में कोई पार्टी है। उसके बाद वो पूछती है कि सर आप बोल रहे थे कि पार्टी है। अब वो बोलता है ठीक, अंदर आ जाओ, मैं सारी बातें बताता हूँ। उसके बाद अब वो अब उसको दिखाता है। अब वहाँ पे केक रखा होता है और जैसे ही केक के अब बोलता है कि पार्टी है और तुम और मैं दोनों एंजॉय करेंगे। अब वो कहती कि आपकी जो पत्नी है वो कहाँ पे है। उसके बाद वो कहती कि अपने ऑफिस का कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं है। अब वो कहता है मैंने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ तुमको बुलाया है और मेरी पत्नी है मायके गई हुई है। उसके बाद अब वो एकदम से अब चकरा जाती है, आखिर मेरे को क्यों बुलाया। उसके बाद वो कहती सर मैं घर पे जा रही हूँ। अब वो उसको अब रिक्वेस्ट करता है और जैसे तैसे करके अब बोलता है ठीक है तुम केक खा के चले जाना, अभी केक कटिंग कर लेते हैं और फिर तुम निकल जाना। उसके बाद अब वो इस बात पे एग्री हो जाती है। अब वो जैसे ही केक कटिंग करती है और अब वो दोनों मिल करके अब केक को कटिंग करके अब एक दूसरे को खिलाते हैं। लेकिन लड़की अब जाने के लिए उसको बोलती है, जैसे ही केक खा के अब वो निकल ही रही थी तभी उसको चक्कर सा आता है और वो बोलती है सर मेरे को चक्कर आ गया। उसके बाद वो कहता है ठीक है तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। उसके बाद उसको कोल्ड ड्रिंक्स देता है और जैसे ही लड़की कोल्ड ड्रिंक्स पीती है अब उसको होश नहीं रहता, अब लड़की कहाँ पे है। उसके बाद उसको अब जैसे ही वो अब लड़की की आँख खुलती है अपने आप को बेडरूम में पाती है और बेडरूम में पाने के बाद उसके साथ अब वो समझ जाती है सारी बातें। लेकिन वो फिर से अब घर चली जाती है और घर जाने के बाद फिर सुबह ऑफिस आती है। ऑफिस जाने के बाद फिर से वो अपने पास बुलाता है और उसके बाद अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तब लड़की को वो फिर से बुलाता है। अब लड़की फिर से जाती नहीं है, मना कर देती है और बोलती है जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन अब जो भी हुआ इसको यहीं ख़त्म कर देना, नहीं ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद अब वो उसके पास कुछ वीडियोस भेजता है। अब जो उस रात उसने उसके साथ गलत किया बॉस ने, अब उसकी वीडियोस बना लेता है और वो उसको दिखाता रहता है। अब जैसे ही छोटी छोटी वीडियोस उसके पास टुकड़ों में भेजता रहता है। उसके बाद लड़की सहम जाती है और फिर अब उसके जैसे ही वो कुछ कहता है उसकी सारी माननी पड़ती है। अब वो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसके पास जिम्मेवारियाँ होती है। अब वो अपनी जिम्मेवारी समझ करके अब उस अपने बॉस की सारी बातें मानती है। अब फिर से वो अब जहाँ उसको बुलाता है वहीं जाती है। अब किसी होटल में लेके जाता है या अपनी गाड़ी में कहीं भी लेके जाता है। अब उस लड़की की मजबूरी हो जाती है, अब ऐसे उसका शोषण करता रहता है। उसके बाद एक दिन हार थक करके अब लड़की एक तरफ अपने परिवार की तरफ देखती है कि पिता बीमार है, उस वजह से अब वो जहाँ भी उसको ले जाता है वो ब्लैकमेल करता है। अब वो सोचती है ये वीडियो अगर इसने वायरल की तो फिर मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी और मेरे जो माता पिता हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी, भाई है वो छोटा है। उसके बाद अब जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, अब जब हद पार हो जाती है उसके बाद वो बॉस अब
बात यही नहीं रुकती। अब उसके जो दोस्त होते हैं उनके सामने उसको परोसने की कोशिश करता है, वो मना करती है, चीखती रहती, चिल्लाती रहती है। उसके बाद अपने जो दोस्त होते हैं उनको उस लड़की को परोस देता है। उसके बाद अब जैसे ही उनको परोसता है, अब फिर लड़की हार थक के एक दिन घर आती है। उस दिन अब उसका बदन पूरी दर्द से करा रही थी, और घर आने के बाद अब जैसे ही घर आती है उसकी माँ उसके लिए चाय बनाती है, लेकिन वो मना कर देती है। उसके बाद खाने में पूछती है कि क्या खाओगे। अब वो सारी चीज़ें मना कर देती है और बोलती है मेरे को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद उसकी अब अपने कमरे में जा कर के वो रेस्ट करती है। लेकिन जैसे ही रेस्ट करती है अब खाना बन जाता है, और उसके बाद उसकी जो माँ उसकी अपनी कुंडी खड़खड़ाती है और बोलती है कि खाना खा लो, खाना तैयार है। उसके बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन आवाज़ नहीं आती। अब फिर से वो ज़ोर ज़ोर से बोलती है, अब फिर से अब आवाज़ नहीं आती, तो वो समझती है कुछ न कुछ गलत है। अंदर से बंद होता है। उसके बाद उसके पिता उठ के आते हैं और इधर उधर से अब मदद लेते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं अब देखते हैं वो अब पंखे से अब झूलती है। अब वो अपनी खुदकुशी कर लेती है फांसी लगा के। उसके बाद अब लड़की ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर वो अब पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद उस डेड बॉडी को नीचे उतारती है और अपने कब्जे में लेती है। लेकिन उसकी मम्मी पापा से वो पुलिस सब सवाल करती है आखिर लड़की ने फांसी क्यों लगाई, आखिर क्या कोई दिक्कत थी या आपको बताया हो। लेकिन उसकी माँ जो कहती है वो कहती है हमारे को कुछ नहीं बताया। लेकिन लड़की अपनी जो भी जॉब करती थी और जॉब से घर आती थी आराम से खुशी खुशी रहती थी। लेकिन जब आज आई है तो ठीक से बात नहीं करती थी, और मैंने चाय के लिए पूछा, चाय के लिए मना कर दिया। खाने के लिए पूछा क्या बनाना है, उसके लिए मना कर दिया, बोली मेरे को रेस्ट करना है। उसके बाद अब कमरे में जैसे ही लॉक हो जाती है और मैं खाना बनाने के बाद इससे खाने के लिए पूछती हूँ, तभी दरवाज़ा खुलता नहीं। उसके बाद अब पुलिस अब फिर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अब उसकी माँ अब जैसे ही घर में काम करती थी, अब उसकी कमरे में देखती है, अब तकिए के नीचे एक लेटर मिलता है। उसके बाद अब पुलिस को वो लेटर देती है। अब वो लेटर उसमें सारी बातें, अब जो बॉस ने उसके साथ जो दरिंदगी की, अब वो सारी गाथा उसके अंदर थी। उसके बाद अब उस पुलिस ने अब बॉस को अरेस्ट किया और उसके बाद अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करके आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। और जो उसके दोस्त थे उन्होंने क्या, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जिस तरह से एक लड़की के साथ जो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत ही गलत है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।